गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर। हमारा लेवल रहेगा, फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा। तो हम इसका प्रीवियस पेपर करेंगे जून 2011 का। इस पेपर का हम सीडीपी पार्ट्स करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आइए गाइज, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ए ऑप्शन है इसके लिए धैर्य और दृढ़ता, बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, और इसका डी ऑप्शन है पढ़ने की उत्सुकता। तो गाइज, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। इसके लिए करेक्ट रहेगा धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षिका अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो कौन सा बेहतर हो सकता है। ए ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। डी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो हमारी अवस्थाएं हैं वो किसने दी हैं। वो हमारी दी थी पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने बच्चों के चिंतन या संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या के 4 चरण बताए हैं, मतलब अपना सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख चरणों में की है। कौन कौन से थे वो। ज्ञानेंद्रियागामक चरण जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, और ये जो है संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक चरण, ये हमारा है 2 वर्ष से, इसके फिर हमारे 2 पार्ट होते हैं। ये होता है संक्रियात्मक चरण 2 से 4 वर्ष तक, और जो थर्ड चरण होता है वो होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष तक, और जो हमारा चौथा चरण होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो किस अवस्था में करता है बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके लिए सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मन का मानचित्रण संबंधित है। ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी मन का चित्र बनाने से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी बोझ बढ़ाने की तकनीकी से। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए ऑप्शन महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना, डी
असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। डी, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो गाइज इसके लिए सही आंसर होगा हमारा ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। बी है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए ऑप्शन, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। हाँ है। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी, अन्य अधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया है। डी, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इसके लिए ये विशेषता सही नहीं है क्योंकि हम अधिगम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको शैक्षिक स्थान पर ही करें। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए ऑप्शन के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ए ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी, सानिध्य या संगीत की आवश्यकता। डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी, सभागार। सी, घर। डी, खेल का मैदान। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ए ऑप्शन, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा डी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। ए पेवलोव को, बी कोहलबर्ग को, सी स्किनर को, डी पियाजे को। तो किसको जा सकता है? इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा पियाजे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करते हैं। यह दर्शाता है कि ए ऑप्शन है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, बी मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान, डी ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण। ए ऑप्शन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी ऑप्शन शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? ए ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया। सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम। सी सीखने का तत्परता नियम। डी सीखने का सादृश्यता नियम। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना। बी अभिव्यक्ति में नवीनता। सी जिज्ञासा और डी ऑप्शन है सृजनात्मक विचार। तो गाइज इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ए ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बी विशेष विद्यालयों में। सी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ए ऑप्शन विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के साथ सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना।
तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हर बार आता है, जितनी बार भी सीटेट का पेपर होता है उतनी बार ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है गणितीय विकार, बी पठन विकार, सी व्यवहार संबंधी विकार, डी मानसिक विकार। तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? ए ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी तटस्थ, डी नकारात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो ए ऑप्शन है पैवलोव ने, बी जीन पियाजे ने, सी वाइगोत्स्की ने, डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते? ए प्रौढ़ावस्था के, बी पूर्व बाल्यावस्था के, सी बाल्यावस्था के, डी किशोरावस्था के। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यक अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए ऑप्शन एरिक्सन द्वारा, बी स्किनर द्वारा, सी पियाजे द्वारा, डी कोहलबर्ग द्वारा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सी पियाजे द्वारा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।